Hello, hello, good afternoon. Hello, Nupur, Shreya, Poonam, Sanya, Neelam, Usha, Bharat, Maithili, Shri, Arnav, OP Sinha, Bhavna, Bharat, Tanya. Hello everyone. Ramit Pandey, Murlidharan. Hi बच्चे. Jay. Hello. Kanaka, Shilpa, Chelsea, Shreya Tandon. Hello बच्चे. Ehli Ghosh, Rajesh Patel. Hello everyone. Okay. So पहले we are going to start this live stream. I have started with something new. As in मैंने थोड़ा सा changes करने. I am very fine जय. मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसमें. हम आज जो वीडियो करेंगे लाइव स्ट्रीम पे करेंगे, तो उसमें आई हैव यूज्ड पीपीटी टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू. फाइन. तो आप लोग अपने कमेंट्स लिखते रहिए. अभी इट्स हेलो एवरीवन. सब लोग यही पूछ रहे हैं आज का टॉपिक क्या है. हम अभी जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं. ठीक है. तो विल स्टार्ट. I'll just okay. You keep on writing your messages. Before starting, I'll just start with a request. I just want to listen. I just want to speak something which I want you people to listen very carefully. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. बच्चे मेरे को 3 साल हो गए ये चैनल स्टार्ट किए हुए, और आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों की वजह से द चैनल हैज़ ग्रोन टू सच अ लेवल कि मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इस मंथ. आई एम होपफुली आई एम होपिंग फॉर दैट. तो लेकिन जिस हिसाब से ये चैनल ग्रो कर रहा है, द सब्सक्राइबर्स आर ग्रोइंग बट व्यूज़ नहीं आ रहे हैं. तो जैसे आप जो भी अपने चैनल आप चैनल जब भी सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करो बेटा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले. प्लस दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना भी चैनल को आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए. आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, आप अपने फेसबुक पेज पे डाल सकते हैं, इंस्टा पे डाल सकते हैं. मैं भी इन सोशल ग्रुप्स में बहुत एक्टिव तो नहीं, बट आई एम एक्टिव. और फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टार्ट अपलोडिंग अ पोस्ट एवरी डे, ताकि आप लोग मेरे से टच में रह सकें. सो प्लीज़ शेयर इट, ताकि मैं एक 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट लेके चली हूँ इस ईयर के लिए, एंड मैं उसी स्पीड से वीडियोस भी बना रही हूँ. तो आप जो है उसको जितना शेयर करेंगे वो उतनी ही जल्दी ग्रो करेगा. सो इट्स अ रिक्वेस्ट ऑफ योर टीचर. अगर आपको लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ या अच्छा भी पढ़ाती हूँ, तो प्लीज़ शेयर, सो दैट सबको हेल्प हो सके. CBSE, ICSE जो 11th और 12th के मैंने वीडियोज़ डालने शुरू करे हैं, वो ICSE, CBSE, इवन नीट प्रिपरेशन के लिए है. तो आप आगे जाएंगे, अपने सीनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. तो प्लीज़ डू दैट. सो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं वीडियो से पहले आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि जब हम वीडियो शुरू कर देंगे उसके बाद आपसे बात नहीं हो पाएगी. फाइन. सो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन. दूसरा, मैंने आपके 10th, अब प्लीज़ लिसन केयरफुली, मैंने आपके 10th के ICSE सिलेबस को डिवाइड किया है कुछ लाइव सेशंस में. हम लोग 6 लाइव सेशंस करेंगे. मैं आपके साथ 6 लाइव सेशंस करूँगी, जिसमें कि हम लोग मैंने चैप्टर वाइज उसको डिवाइड किया है 6 सेशंस में. सैटरडे और संडे को मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपने कम्युनिटी टैब में आपको मैसेज डाल के ये बता दूंगी कि कब वीडियो आएगा. सैटरडे संडे को हमारा लाइव सेशन स्केड्यूल होगा, इधर सैटरडे और संडे. टाइम 9 o'clock का रहेगा, बिकॉज 2 o'clock थोड़ा सा लेट हो जाता है. तो आई विल बी टेकिंग दिस सेशन बाय 9 o'clock. ठीक है जी. तो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 6 सेशंस. फाइन. 6 सेशंस में डिवाइड हुआ है. तो आज हमारा पहला सेशन है. आज के सेशन के लिए ये सेशंस अलग हैं, लेकिन जो रोज़ वीडियो अपलोड होता है 11 to 12 o'clock के बीच में, वो रोज़ अपलोड होगा वैसे ही. फाइन. उसमें कुछ भी नहीं है, वो बंद नहीं होगा. तो आपको 10th, 11th और 12th तीनों वीडियोज़ एवरी डे यू विल गेट. तो वो रोज़ ही रोज़ अपलोड होगा, लेकिन ये लाइव सेशन जो है वो हम सैटरडे संडे को कंडक्ट करेंगे. तो अब इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे ना. थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा.
हमारा आज का टॉपिक इज द न्यू चैप्टर्स विच आर एडिड to our ICSE 10th syllabus, that is our control and coordination in plants and evolution. आज हम वो वाले दो चैप्टर्स कवर कर रहे हैं. वो इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि उन चैप्टर्स में से अभी जो पीछे पेपर हुआ है, पिछले साल का जो पेपर है, 10 मार्क्स का पेपर आया है और हम यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि वो न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, उसमें से बहुत अच्छे मार्क्स का पेपर आने वाला है. तो हम वो वाला पेपर पहले, वो वाले चैप्टर्स पहले डिस्कस करेंगे. एक और बात बेटा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आई विल बी गिविंग यू द लिंक्स फॉर दीज चैप्टर्स विच आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियोज़ फॉर. मैंने पहले भी इनके लिए वीडियोज़ बनाए हैं, सैम्पल पेपर्स के वीडियो भी अपलोड हुए हैं. तो वो सारे के सारे जो वीडियो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे. आप डायरेक्टली उन पे क्लिक करेंगे और आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे और आप वो वीडियो देख सकते हैं. अब जैसे एवोल्यूशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम अभी करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं. तो वो वीडियो अगर आप पहले देख के जो पिछला बना हुआ है यहाँ पे बैठेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या नई चीज़ें आई हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम, यस पूनम कुमारी, विल बी टेकिंग सर्कुलेटरी सिस्टम. बेटा आज हमने ये दो टॉपिक, मैंने चैप्टर इसीलिए चूज़ किए हैं क्योंकि ये नए चैप्टर्स हैं और ये सबसे पहले आपको प्रिपेयर करने चाहिए क्योंकि इसमें से 10 मार्क्स का पेपर फॉर श्योर आना ही है. फाइन. तो पूनम, आई हैव सीन योर कॉमेंट, थैंक यू. रेनू बाला, प्लांट फिजियोलॉजी, हम सारे चैप्टर्स करेंगे बेटा, हम सारे चैप्टर्स करेंगे, ठीक है. लेकिन उनको हम डिवाइड करके चलेंगे क्योंकि ऐसे अगर रैंडम सब कुछ करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है जी. तो फाइन. सो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे एक बार यस लिख के बता देंगे तो इट विल बी मोर क्लियर फॉर मी. ठीक है. Okay, that's good. Fine. So, fine. So, the kids who have a problem in understanding in Hindi, जो recent videos upload हो रहे हैं, I have already completed the chapters of ICSE grade 10th in English. उसका भी link I will give in description box. आपको सारे के सारे links जो हैं वो description box में मिल जाएंगे, ठीक है. और आप उनमें click करके you can go to the channel. Fine. Okay, fine. So, yes, beta, we will complete all the live sessions before your exam and we will be doing all the chapters before your exams only. So, don't worry about it. I am more concerned. Okay, जी. So, we'll start now. हम start करते हैं. जब मैं chapter करवाऊंगी मैं आपके comments नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन जब वो हमारा part खत्म हो जाएगा उसके बाद again हम आपके comments लेंगे और फिर आप अपने doubts भी उसमें लिख सकते हो. अभी पहले हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो विल स्टार्ट विद इट नाउ. अब हम उसको चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना. तो ओके, विल स्टार्ट विद इट. ठीक है जी. ओके, फाइन. सो इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए ये एक पीपीटी बनाया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं, सब कुछ आपके सामने हो, आपको क्लियरली दिखाई दे, आपको क्लियरली पता चले कि हम क्या करने वाले हैं. ठीक है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब. The chapters which we are going to take up in this live session is control and coordination in plants and evolution. Fine. सबसे पहले I have put this press release by ICSE which I have taken from the website only. It says that the ICSE 2000 class 10th paper is from 2nd July to 12th July. Herein I just want to tell you that your bio paper is on 10th of July. Fine. So your bio paper will be on 10th of July. ये सारा का सारा डेट शीट भी मैंने एक वीडियो के फॉर्म में चैनल पे डाला हुआ है जिसका लिंक भी आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. अब न्यूली एडेड चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में न्यू ऐड हुए हैं और वो जो 2 चैप्टर हैं दे आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एवोल्यूशन. सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लिए हैं, दीज आर फ्रॉम ICSE सिलेबस. फाइन. द सिलेबस विच यू हैव ऑन द साइट. तो इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम बात करते हैं ब्रीफ फिजियोलॉजी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स, जिबलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के बारे में. मतलब हमारे सिलेबस में
पांच हॉर्मोन्स हैं एंड वी हैव डन, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें भी मैंने ये 5 ही टॉपिक्स कवर किए हैं. यू नीड टू नो दीज हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस. और जो दूसरा टॉपिक इसी चैप्टर में से है दैट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट्स. ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं जिनमें हमें फोटोट्रॉपिज्म पढ़ना है, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म, ये हमारे टॉपिक्स हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से. इसके अलावा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी हम सिर्फ पेपर पे फोकस कर रहे हैं. जो हमारा 1 महीने के बाद पेपर है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट. फॉर दैट यू जस्ट नीड टू स्टिक ऑन दिस on these pointers and in this syllabus only. Then we have human evolution, the next chapter. Now herein इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे important Lamarck की थ्योरी, Lamarck's theory and Darwin's theory. उसके बाद आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि आपके ह्यूमन एवोल्यूशन की क्या सीक्वेंस है. आपके बुक में ये सारे के सारे सीक्वेंस फॉर्म में दिए हैं, आपको ये सब के बारे में पता होना चाहिए. ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, क्रोगोमैन एंड होमोसेपियंस. ठीक है जी. उसके बाद ये जो रेफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बाइपेडलिज्म, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में ही आपके बुक में दिए हुए हैं, उनको हम ऐसे ही लर्न करेंगे. उसके बाद लेमार्क की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. क्यों? अगर ये पूरा क्वेश्चन के फॉर्म नहीं आएंगे तो फिर ये आपको जो है 1 मार्क में 2 मार्क्स में नोट्स लिखने के लिए आ सकते हैं. तो लेमार्क की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स के पिक्चर्स लिए हैं जो आपके बुक के डायग्राम्स हैं और चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये जो डायग्राम्स हैं ये मैंने यहाँ पे क्यों लिए हैं, बिकॉज these diagrams can be framed as a diagrammatic question. जैसे कि अगर हम अगली स्लाइड में देखते हैं तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो हाइड्रोट्रॉपिज्म का डायग्राम है, इस डायग्राम को ऐसा ही सिर्फ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर पिक्चर नहीं है क्योंकि फोटोकॉपी है. यहाँ पे ऐसे सीड्स हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी वो पिक्चर भी. यहाँ पे जो है ऐसे पूरा का पूरा इसी पिक्चर को लेके क्वेश्चन फ्रेम करके पिछले साल के पेपर में दिया था. ठीक है, तो ये पिक्चर्स मैंने यहाँ इसलिए इंसर्ट करी हैं ताकि आप वीडियो को पॉज करके या बैक जाके भी बाद में जब अपलोड हो जाएगी देख सकें कि कौन कौन से डायग्राम्स आर देयर इन योर सिलेबस एंड विच डायग्राम्स यू नीड टू स्टडी, बिकॉज दीज डायग्राम्स can directly be put in the paper for your questions. So now we move in to, now this is the question which I was talking about. This is the question from previous 2019 बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है ये, और ये 5 मार्कर है जैसे आपको दिख रहा है. और ये पूरा क्वेश्चन इज फ्रॉम द ट्रॉपिक मूवमेंट्स. वो पूरा डायग्राम ऐसे का ऐसा ही ले लिया है और 5 मार्क का क्वेश्चन बना दिया है. तो मैंने आपको वो पिक्चर सिर्फ इसलिए दिखाई है सो दैट आप वो पिक्चर्स को मिस नहीं करें, क्योंकि इस चैप्टर में से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स में से एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन आई सपोज आना चाहिए अब जो पेपर आ रहा है. तो प्लीज वर्क ऑन इट. ठीक है, डायग्राम्स को अच्छे से लर्न करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए, इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन थिग्मोट्रॉपिज्म का भी डाल दिया है. तो मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट के बाकी क्वेश्चंस को भी लिया जा सकता है. ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो चैनल पे सैम्पल पेपर अपलोडेड है, लेटेस्ट सैम्पल पेपर 2019, उस सैम्पल पेपर वाले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम पार्ट है, जी पार्ट, और ये भी एक 5 मार्कर है. ये आया है लेटेस्ट सैंपल पेपर में, जो कि सैंपल पेपर अपलोड हुआ है आईसीएसई की साइट पे 2020 के बच्चों के लिए. उसमें भी ये 5 मार्कर क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही है जो ट्रॉपिक मूवमेंट में से है. तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक 5 मार्कर डायग्रामेटिक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना ही है, तो आप कोई सा भी डायग्राम छोड़ेंगे नहीं प्लीज. अब बात करते हैं अगले चैप्टर की जो है एवोल्यूशन. ना एवोल्यूशन आप यहाँ देखो, ये 2019 का पेपर है, जो पिछला वाला पेपर है. ये भी देखो एक 5 मार्कर है. इसका मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से 5 मार्क का पेपर था
और एवोल्यूशन में से 5 मार्क का पेपर था, तो मतलब टोटल 10 मार्क्स का पेपर प्लस कुछ 1-1 मार्क के क्वेश्चंस भी थे, तो लगा लो अगर 5 1-1 मार्क के क्वेश्चन है तो टोटल 15 मार्क्स का पेपर जो है वो आपके इन 2 नए चैप्टर्स में से आया है। तो इन चैप्टर्स को रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको आप अच्छे से देखिए, अपने नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे इन्होंने पिक्चर आइडेंटिफाई करने को दिया है पहले में, और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स पूछे हैं, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन डाल दिया बेटा। यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा था ना डार्विन और लमार्क की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने उसमें से यहाँ नेचुरल सिलेक्शन डाल दिया है, इंडस्ट्रियल मेरिलिज्म डाल दिया है यहाँ पे, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी डाल दिया है। तो मेरे कहने का मतलब उन्होंने पूरा एवोल्यूशन के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर कर लिए 1-1 मार्क ईच में, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या एवोल्यूशन दोनों ही चैप्टर्स को अगर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से उनको लर्न करेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन। ये अगेन दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन द वीडियो अपलोडेड फॉर लेटेस्ट सैंपल पेपर 2019, ठीक है। तो उसमें ये 5 मार्क का डाला। आप देखो इसमें सब कुछ कवर किया है, 2 फीचर्स ऑफ निएंडरथल मैन, फिर उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज ऑफ लॉ, ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन ले लिया है, स्वच्छ भारत अभियान ले लिया है, अमनियोटिक फ्लूइड ले लिया और पॉपुलेशन। लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज देखो इसमें यहाँ पे इन्होंने एवोल्यूशन के क्वेश्चंस भी लिए, ऐसे ही 1 मार्कर एवोल्यूशन कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा 5 मार्क इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो 15 मार्क्स का पेपर व्हाट आई विल सजेस्ट इज इन दोनों चैप्टर्स को आप अच्छे से कीजिएगा। न्यू एडिशन है ये चैप्टर्स की, तो इनके चांसेस आने के 90% 99% इनके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा हैं। बहुत अच्छे से ये पेपर आप अच्छे से ये चैप्टर्स आप रेडी कीजिएगा अपने पेपर के लिए। अब हम आपसे अब जनरली जो है मैंने जॉट डाउन किए हैं कुछ पॉइंटर्स कि आपको क्या इम्पोर्टेंट जो है, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ से आ सकते हैं इन दोनों चैप्टर्स में से। तो इन दोनों चैप्टर्स में से डायग्रामेटिक क्वेश्चन देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एवोल्यूशन दोनों में से डायग्रामेटिक क्वेश्चन था, तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन एवोल्यूशन में से भी, जैसे पिछले साल जब मैंने एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि पिक्चर्स आ सकती हैं और आपको बोला जा सकता है आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हो सकता है जिसमें पिक्चर आपको दी जाए, लेकिन ये पिछले साल आ चुका है तो इसके चांसेस जो है वो थोड़े कम हैं। लेकिन ट्रॉफिक मूवमेंट में से डायग्रामेटिक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद सेक्शन 1 में रोल ऑफ हार्मोन्स। अब इस रोल ऑफ हार्मोन्स का लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका है, एक टेबल बना लो, 5 हार्मोन्स वहां लिख लो और फिर लिख लो उसका रोल, उसका फंक्शन, बहुत इजीली आपका लर्न हो जाएगा। कहीं पे भी 1-1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। उसके बाद लेमार्किज्म डार्विनिज्म की बात हम एवोल्यूशन में से करते हैं। सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं सोचती हूँ कि शायद इस बार आ सकता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। आपको बोला जा सकता है कि अरेंज करो कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, फिर होमो हैबिलस है, इरेक्टस है, तो आपको अरेंज करने को बोला जा सकता है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस इंडस्ट्रियल मैनलिज्म जो कि हमारा लेमार्किज्म के अंडर आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आने के चांसेस जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा से वील हैव दिस स्क्रीन, मैंने आपसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब हम सुमित says that last year one abbreviation came from control and coordination. But I am unable to see the whole screen. 1 minute. Okay. तो हमारे पास जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आया था, ठीक है, हाँ यस देखो ये आपके बुक ही में से है सुमित, दिस इज फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ, ठीक है। उसमें आपके फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। मैंने जो है बच्चों को ये भी सजेस्ट किया था कि आपके पूरे बुक में हार्डली अगर आप पूरी बुक को कवर करेंगे तो उसमें 20 से ज़्यादा जो है एब्रीविएशंस नहीं होंगे। एक पेज लीजिए, उसमें पूरी बुक में से आप अपने एब्रीविएशंस लिख लीजिए। 1 या 2 एब्रीविएशंस हर पेपर में पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू इट, उसको भी कीजिए ताकि आपको जो है वो भी आपको हेल्प करे 1-1 मार्क फेच करना। बहुत अगर आप सेक्शन 1 में स्कोर कर जाते हैं तो सेक्शन 2 में स्कोर कर बहुत ईजी होता है। वी नो ICSE का पेपर वैसे ही ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमें वो चीज़ तो पहले से ही पता है, ठीक है। तो अब हम
अब हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं, आपके डाउट्स लेंगे, ठीक है। तो हमने आपको अभी जो डिस्कस करना था वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और किस तरह आएंगे। अब आप जो है यहाँ पे चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हो कि आप क्या पूछना चाहते हैं इन दोनों। मैं आई सजेस्ट कि आप इन दोनों चैप्टर्स में से पूछो। क्यों इन दोनों चैप्टर्स में से पूछो? क्योंकि आगे जो है ये जो इन दोनों चैप्टर्स में से पूछने के लिए मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि आगे की जो सेशंस हैं उसमें हम अगले चैप्टर्स लेंगे, ठीक है। तो हम तब उनकी बात करेंगे। अभी इस चैप्टर में वी विल जस्ट टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एवोल्यूशन। आपको कोई भी उसमें से क्वेश्चन रिलेटेड उससे पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मैं कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ आपके, हम कमेंट्स की बात करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। तो वील जस्ट सी द कमेंट्स नाउ। अच्छा जी, तो अभी मैं जो देख रही हूँ मेरे स्क्रीन पे वो है अर्पण। मैम कैन यू प्लीज टेल अस द ड्यूरेशन एंड लाइव सेशन सो दैट वी कैन एडजस्ट द टाइम। यस बच्चे, लाइव सेशन आपका अप्रॉक्सीमेटली यू नो हाफ एन आवर का तो होना ही चाहिए। मतलब आई स्टार्टेड एट 2, तो 2:30 तक तो सेशन चलेगा ही, हाफ एन आवर का सेशन होगा ही ऑलमोस्ट। फाइन। देन कोमल, ह्यूमन एवोल्यूशन याद करना बहुत डिफिकल्ट है बेचे। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है कोमल, मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने वीडियो एवोल्यूशन पे बनाए हैं। और एवोल्यूशन अगला चैप्टर हम ले रहे हैं जो डेली अपलोड हो रहे हैं, आप वो वीडियोस देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद मैम कैन वी गेट 100 इन, येस यू कैन गेट 100 इन बायोलॉजी अगर आप मेरे वीडियो सारे देखोगे और अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है जी। बेटा एक्सप्लेन मैंने अपने वीडियोस में जय करा हुआ है ऑलरेडी, इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म, और मैं अगले जो मेरा हिंदी वाले वीडियो है उसमें भी एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, पनेट स्क्वायर इज डिफिकल्ट, येस इट इज़ डिफिकल्ट, उसकी हम बात करेंगे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रांजल। उसको आप वीडियोस को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन आया था, येस नेचुरल सिलेक्शन आया था बेटे, और नेचुरल सिलेक्शन और इंडस्ट्रियल मैनलिज्म के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको छोड़ना नहीं है हमने। उसके बाद श्रेया टंडन, सैटरडे आई हैव अ क्लास एट 9, कोई बात नहीं हम संडे को कर लेंगे बेटे। 2 o'clock इफ़ यू वांट कि 2 o'clock ही हो, वो भी मैं कम्युनिटी टैब में आपसे डाल के एक बार फिर से पोल करवा लेंगे, बच्चों को जो सूटेबल होगा वही टाइम ले लेंगे, ठीक है जी। प्रांजल आई नो पनट्स डिफिकल्ट, आई नो दैट, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। आप प्लीज़ उसको जो है वीडियो से लर्न करेंगे, मेरे वीडियो से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो है लिंक्स, अपने लिंक्स जो हैं अपने वीडियोस के आपके चैट में, क्या मैं चैट में शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उन चैट्स में उन वीडियोस को देखना और उनसे पढ़ना, ठीक है बच्चे। अब ओके, यस सुमित, यस हाउ टू लर्न सो मैनी लोकेशंस। बेटा सो मैनी लोकेशंस के लिए आपको जो है पूरे बुक के लोकेशंस को एक पेज में लिखना चाहिए और उनको लर्न करना चाहिए। मैंने इनको चैप्टर वाइज बनाया हुआ है लोकेशंस के लिए। यहाँ पे अब थोड़े विद इन 5 मिनट्स आई एंड द स्ट्रीम, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। वन, मैंने डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द होल सिलेबस ICSE इन इंग्लिश, आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी एवोल्यूशन के पुराने वीडियोस का जो मैंने बनाए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तीसरा, जो एवोल्यूशन का प्लेलिस्ट है उसके भी लिंक मैं यहाँ पे दूंगी। और फिर चौथा जो है, मैंने मेरे आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं एक बहुत नॉमिनल से प्राइस पे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए उसका भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी उस वीडियो का, आप वो देख के मेरे को नोट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल सा प्राइस है, वो दे के यू कैन गेट द नोट्स, और वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे जो मुझे लगता है, ठीक है। अब थोड़े से कमेंट्स और ले लेते हैं एंड देन वी विल साइन ऑफ, वील से बाय टू यू, ठीक है जी। मैम सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स ऑफ 10 ईयर इज इनफ टू स्कोर, येस बेटा इट हेल्प्स अ लॉट जय। और मैंने सैम्पल पेपर्स भी वीडियो बना के अपलोड किए हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर्स भी दिए हुए हैं, इजीली आप कर पाओगे और लर्न कर पाओगे, ठीक है। श्रीनिवास मैम कैन यू प्लीज टेल द लोकेशन, हो
बेटा यहाँ पे हम चैप्टर नहीं डिस्कस करेंगे, आप यू कैन वॉच द वीडियो, यू विल गेट इट, इट्स इन द एलिमेंट्री कैनाल, नो मैम, सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, या ओके। Alka, please ask some questions. We will take a session for the questions also. तो इसमें सिर्फ questions पूछे जाएंगे आपसे सारे उसके चैप्टर्स के, और फिर मैं आपको बोल दूंगी चैट में आंसर लिखने के लिए, वो भी हम करेंगे एक सेशन, ठीक है। आप सिर्फ जो है नोटिफिकेशन को हिट करके रखिए, ताकि जो लाइव सेशन की अपडेट आपको आनी है वो मैं आपको जब भी दूं आपको मिल जाए, ताकि आप जो है इजीली सेशन ज्वाइन कर सको और सेशन से बेनिफिट हो सको, ठीक है। So it's okay as of now. So I'm going to say bio now. Fine. Prasadu, yes. Prasadu, okay. Yeah, yes, beta, very good. It's good to hear that you scored very good. Okay then, bye everyone. Once you start typing bye, I'll come to know whether you are, listening or not. So, okay. I got 96 in pre-boards. Very good, Sumit. Very good. Timing Pranjal of live session, that way I'll be messaging. That's why I'm saying कि notification को hit करके रखो, जब भी आपको मैं notify करूँगी कि ये time होगा live session का, आपको वो notification मिल जाएगा। Most probably Saturday Sunday 2 o'clock ही रखेंगे हम, ठीक है। So bye Daisy, bye Kirti, Pranjal, Bollywood Mania. What is the color of blood in capillaries? बेटे it can be blue. कलर तो रेड ही होता है, लेकिन अगर वेन्स में है तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और अगर कैपिलरीज में है तो ऑक्सीजनेटेड। सॉरी, अभी हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे देन वील डिस्कस। ओके देन, बाय एवरीवन, बाय। होप यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द लेक्चर, ठीक है। फिर मिलेंगे, आई विल हैव द लाइव सेशन नेक्स्ट सैटरडे। बी प्रिपेयर्ड ऑन सैटरडे फॉर द सेशन। बाय।